अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो ये वीडियो है मिडल मार्ट के बारे में। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मेरी लेटेस्ट अपलोड आप तक जल्द पहुँच सके। तो ये मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बल्कि चार चार स्टोरीज है जो एक साथ चलती है मिक्स होकर के, वो भी कटते कटते बीच में। इसलिए इस नोवेल को पढ़ना एक चैलेंजिंग टास्क है सबके लिए, मेरे लिए भी था। और दोस्तों, जॉर्ज एलियट की यही बात उनके रीडर्स को पसंद नहीं आती थी कि वो अपने कैरेक्टर्स को एकदम बिखेर करके प्रेजेंट करते थे। अब मैं आपको उन चार कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूँ जिनकी स्टोरी है इसके अंदर। सबसे पहले मेनली डोरथिया नाम की एक लड़की है उसकी, दूसरा डॉक्टर लेजेट, तीसरा कैरेक्टर है फ्रेड का जो मैरी नाम की एक लड़की से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है, और चौथा कैरेक्टर है दोस्तों बल्स्टॉट का। अब इन चारों कैरेक्टर्स में ये ऊपर के दो कैरेक्टर्स जो हैं इनकी कहानी मेन है दोस्तों, बाकी ये जो नीचे के दो कैरेक्टर्स हैं इनकी कहानी साइड में बस छोटी सी कहानी दी गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि मुझे ये कहानी अपने तरीके से सुनानी चाहिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मतलब मेरा मतलब ये है कि अलग अलग करके सारे कैरेक्टर्स को ये कहानी सुनानी चाहिए। एक साथ अगर सुनाऊंगा तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगी और डेफिनेटली एंड में जा करके आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। अब दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मिडल मार्च नाम के एक फिक्शनल टाउन से। साल 1830 का लगभग टाइम है। डोरथिया ब्रूक नाम की एक यंग वुमन से इस कहानी की शुरुआत होती है। ये लड़की अपने कुंवारे अंकल मिस्टर ब्रूक और अपनी बहन सीलिया के साथ में इस टाउन में रह रही है। इस लड़की में दोस्तों वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक विक्टोरियन हीरोइन में होनी चाहिए। मतलब ये खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये लड़की दूसरों के लिए बड़ा सोचती है। कहने का मतलब मिडिल मार्च में जो किराएदार किसान हैं, गरीब किसान, उनके लिए कुछ कॉटेज डिज़ाइन करने के लिए ये सोचती है। मतलब कॉटेज डिज़ाइन करना चाहती है उनके लिए। कुल मिलाकर के ये कुछ करना चाहती है उन किसानों के लिए। इसके कुछ ड्रीम्स है, कुछ नोबल प्रोजेक्ट लेना चाहती है अपनी लाइफ में। लेकिन इसके चाचा जो शादीशुदा नहीं है, मैंने आपको बताया बैचलर हैं, तो ये अच्छे आदमी हैं मानते हैं, लेकिन ये अपनी भतीजी को, इसको डोरथिया को डिस्करेज करते हैं। एक बात और कि अभी इसकी उम्र कुल 19 साल है और ये एकदम प्योर लेडी है, ठीक है। तो एक सर जेम्स नाम का एक आदमी है जो इसको इनकरेज करता है इसके काम के लिए, इसकी बहुत तारीफ़ करता है, लेकिन डोरथिया को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो उसे भाव नहीं देती, बिल्कुल अनजान बन करके रहती है। अब एक दिन ये जेम्स इनके घर में डिनर पर आता है। अपने 45 साल के दोस्त, एक 45 साल का बुढ़ा आदमी है, मतलब बुढ़ा आदमी तो क्या कह सकते हैं, अधेड़ आदमी है, एडवर्ड कसर्बन। ये आदमी अपनी स्टडीज़ में लगा रहता है। एक द की ऑफ ऑल माइथोलॉजी नाम की स्टडी कर रहा है ये, तो इसी प्रोजेक्ट पर ये रिसर्च कर रहा है। तो डोरथिया ने यहाँ पे सोचा कि मैं इससे शादी कर लेती हूँ, क्योंकि हम दोनों की जो थिंकिंग है वो काफ़ी हद तक मेल खाती है। एज डिफरेंस मायने नहीं रखता यहाँ पे। इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से हम दोनों ही होशियार हैं, तो अगर मैं इसकी वाइफ बन गई तो ये मुझे अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लेगा, ऐसा सोचा डोरथिया ने। तो डोरथिया ने सोच समझ करके कसबन से शादी कर ली। और एक फ़नी सा रीज़न और बताऊँ इससे शादी करने का। दोस्तों, ये डोरथिया जो है, ये इसको एक इंग्लिश फिलोसोफर है बहुत बड़े, जॉन लॉक, उसके जैसा समझती थी। वैसे सर जेम्स इससे शादी करना चाहता था। उसको पहले डोरथिया के इस डिसीजन से बड़ा शॉक लगा कि ये 45 साल के आदमी से शादी कर रही है, लेकिन बाद में उसने डोरथिया की छोटी बहन सीलिया थी जो, उससे इस सर जेम्स ने शादी कर ली और डोरथिया को इसने अपना एक अच्छा दोस्त मान लिया। लेकिन यहाँ पे डोरथिया के सारे रिश्तेदार बड़े हैरान थे कि डोरथिया ने एक 45 साल के बुढ़े आदमी का प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे कर लिया। अब ठीक है, इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोस्तों डोरथिया को पता चला कि इस आदमी को पत्नी नहीं चाहिए थी, बल्कि एक सेक्रेटरी चाहिए थी, और ये डोरथिया को किसी भी कीमत पर अपनी रिसर्च का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। और ये डोरथिया के प्लान्स में भी इंटरेस्टेड नहीं था। डोरथिया कॉटेज बनाना चाहती थी फार्मर्स के लिए, उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि इसको तो सिर्फ अपनी रिसर्च दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था। और डोरथिया को ये बातें कब पता चली, जब ये शादी के बाद इसके साथ हनीमून पर रोम गई। तो कुल मिलाकर ये अपनी लाइफ में अनहैप्पी थी। अब ये हो गई एक कहानी, ठीक है, इसको साइड में रख दो। अब दोस्तों, मैं दूसरी मेन कहानी पर चलता हूँ। दूसरी मेन कहानी ये है कि इसी मिडल मार्च टाउन के अंदर एक डॉक्टर आता है जिसका नाम है डॉक्टर लेजेट। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा डॉक्टर है।
ये प्रैक्टिस करने के लिए और अपने नए आइडियाज़ को मिडल मार्च के लोगों के बीच में यहाँ रखने के लिए, डॉक्टरी की दवाइयों के बारे में इनको जानकारी देने के लिए यहाँ पे आया है। लेकिन इस बंदे को यहाँ आने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग नए लोगों पर भरोसा नहीं करते थे। दूसरा, ये लोग नए आइडियाज़ पर भी भरोसा नहीं करते थे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब यहाँ आने के बाद रोसेमोंड नाम की एक लड़की के साथ में प्रेम में पड़ गए। ये लड़की रोसेमोंड का एक भाई है जिसका नाम है फ्रेड। ये नाम याद रखना दोस्तों, फ्रेड। तीसरी कहानी इसी की होगी। तो ये बहुत बीमार था, तो इसी के बहाने ये डॉक्टर से मिलने आया करती थी रोसेमोंड। ठीक है, तो अब डॉक्टर साहब और रोसेमोंड में टाइम के साथ साथ प्रेम बढ़ता गया और इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी करने के बाद डॉक्टर लिजेट को तो पता चला कि ये रोसेमोंड एक सेल्फिश लड़की है, बल्कि इस लड़की रोसेमोंड को डॉक्टर साहब के डॉक्टरी के काम में हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इसने तो डॉक्टर लिजेट के साथ में शादी इसलिए की थी ताकि इसको स्टेटस मिले और वेल्थ मिले। और रोसेमोंड को भी ये पता चला कि ये डॉक्टर तो गरीब है, जो वेल्थ और स्टेटस के लिए इसने शादी की थी, ये डॉक्टर तो गरीब है। अब दोस्तों यहाँ पे इन दोनों कपल्स की हालत कुछ एक जैसी ही है। इन दोनों की लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी इन दोनों कपल्स की, लेकिन इन दोनों कपल्स को कनेक्ट करता था एक बंदा जिसका नाम था विल लैडिस्लो। तो ये विल लैडिस्लो कॉसोबन का कज़न था, उम्र में इससे छोटा था। ये कॉसोबन का कज़न था ये, और ये बंदा लिजेट की डॉक्टरी की कदर करता था, इसकी पढ़ाई की कदर करता था, इसको बहुत ही सिंपैथी रखता था इसके लिए। ये लिजेट का अच्छा दोस्त था, लेकिन ये इस टाउन मिडल मार्च से नहीं था, ये बाहर से आया था। अब यहाँ दोस्तों एक बात और है कि ये विल डोरोथिया से मिला, ये इसका अच्छा दोस्त बन गया डोरोथिया का, यहाँ तक कि ये इसको पसंद भी करने लगा। लेकिन डोरोथिया अपने हस्बैंड से कितना भी परेशान हो, उसे चीट बिल्कुल नहीं करेगी। लड़कियों में यही तो खास बात होती है दोस्तों। ये विल इसका कज़न देवर है, हम सब जानते हैं। डोरोथिया को ये बताता है विल कि तुम्हारा हस्बैंड जिस रिसर्च में लगा हुआ है वो कभी सक्सेस नहीं होगी जब तक वो उसे जर्मन नहीं आती, और जब तक वो जर्मन नहीं सीखेगा तब तक उसकी ये रिसर्च कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों कॉसोबन अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता डोरोथिया पर, वो जलता है जब इसकी पत्नी डोरोथिया इसके कज़न भाई से मिलती है। तो अब दोस्तों ये कॉसोबन इतना काम करता है तो इसकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है, बल्कि इसको तो एक हार्ट अटैक आया जब ये हनीमून से वापस आया अपने, तो इसको एक हार्ट अटैक आया। तो डॉक्टर लिजेट ने इससे कहा, डोरोथिया को सलाह दी कि अगर आपके हस्बैंड ऐसे ही पागलों की तरह काम करते रहे तो ये इसके लिए जानलेवा होगा और इसकी जान भी जा सकती है। अब दोस्तों कॉसोबन को ये अंदाज़ा हो गया था, कॉसोबन को ये अंदाज़ा हो गया था कि हो सकता है फ्यूचर में मैं मर जाऊँ, मेरी हेल्थ तो ख़राब रहती है। तो इसने क्या किया, एक वसीयत सेट की कि भगवान ना करे कल को अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी पत्नी डोरोथिया अगर मेरे कज़न विल से शादी करती है तो मेरी प्रॉपर्टी में से इसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक दिन इस कॉसोबन की डेथ हो भी गई। अब डोरोथिया को जब इस वसीयत के बारे में पता चला, उसने जब ये वसीयत पढ़ी तो उसने सोच लिया कि वो विल से शादी नहीं करेगी बल्कि उसकी एक दोस्त बन के रहेगी अच्छी। अब दोस्तों इसी बीच कॉसोबन की डेथ के बाद में टाइम बीतता गया, डोरोथिया अकेली थी, तो इसको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई कि ये जो विल है ये रोसेमोंड को पसंद करता है। लेकिन बाद में रोसेमोंड ने ही डोरोथिया की ये गलतफहमी दूर की और डोरोथिया को बताया कि विल तो तुम्हें पसंद करता है। और बाद में डोरोथिया और विल ने आपस में शादी कर ली दोस्तों। और इसके बाद ये शादी के बाद ये खुशी से रहे, ये जानकर के भी कि डोरोथिया के फर्स्ट हस्बैंड से कोई प्रॉपर्टी इनको नहीं मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी ये आराम से खुशी से रहे अपनी ज़िंदगी। डोरोथिया इसके विल के बच्चों की माँ भी बनी आगे चल के। जहाँ तक बात है दोस्तों इस दूसरे कपल की, रोसेमोंड और लिजेट, इनकी लाइफ सही नहीं थी क्योंकि लिजेट पे बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था। तो ये लोग मिडल मार्च को छोड़ करके वहाँ से अपना घर बेच बाच के चले गए। फिर 50 साल की उम्र में जा कर के इस लिजेट की भी ट्रेजिकली डेथ हो गई। और जाते जाते डॉक्टर लिजेट रोसेमोंड को फ्री छोड़ गया अपनी पत्नी को कि उसकी डेथ के बाद वो जिससे चाहे उससे शादी करे, किसी से भी चाहती है उससे शादी करे जो इसकी इच्छाओं और सनक को पूरा कर सके। इस चीज़ के लिए फ्री छोड़ गया इसको ये। अब दोस्तों यहाँ पे आई होप आपको ये 2 स्टोरीज क्लियर है, ये 2 मेन स्टोरीज थी। अब दोस्तों 2 और स्टोरीज बाकी है
जो ये जो स्टोरीज चल रही थी, 2 स्टोरीज, इन्हीं के बीच में 2 और स्टोरीज चल रही थी। मैंने आपको बताया था तीसरी स्टोरी किसकी होगी, रोसेमोंड के भाई फ्रेड की। फ्रेड दोस्तों एक बिल्कुल लापरवाह और आलसी टाइप का, खराब टाइप का लड़का है। इस लड़के फ्रेड को ये भरोसा है कि इसको इसके अंकल मिस्टर फीदरस्टोन से विरासत में पैसा मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। अंकल मिस्टर फीदरस्टोन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों आपको। ये मिडल मार्च में एक ऐसा आदमी है जिसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन इस बंदे के पास पैसा बहुत है, तो ये बंदा पैसे से सबसे इज्जत करवा ही लेता है। फ्रेड की दोस्तों बहुत ही गंदी आदतें हैं, जुआ खेलने की और भी कई गंदी आदतें हैं। ये अपने अंकल के नाम पर दुनिया भर से पैसा ले चुका है उधार, और पूरा कर्जे में, इसका बाल बाल कर्जे में डूब चुका है। और ये मैरी नाम की एक लड़की से प्यार करता है जिससे ये बचपन से जानता है, उसी से शादी करना चाहता है, लेकिन ये अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में फेल हो चुका है। इसकी पहले से ही ख़राब कंडीशन है और ख़राब हो गई यूनिवर्सिटी में फेल होने के बाद में। तो इसने कुछ पैसा जुटाने के लिए अपने घोड़े बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। घोड़े इसके लंगड़े थे तो वो कहाँ से बिकते। अब मैंने आपको बताया इसका जो अंकल है मिस्टर फीदरस्टोन, उसकी जब मौत पास आई, जब वो मरने वाला था, तो सारे के सारे उसके सारे रिश्तेदार उसके पास आ गए। इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार करते थे, बल्कि वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा किसको देगा, मिस्टर फीदरस्टोन अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा किसको देंगे। लेकिन जाते जाते मिस्टर फीदरस्टोन एक गेम खेल गए, तो प्रॉपर्टी किसको दे करके जाते, लेकिन असलियत में ये अपनी सारी प्रॉपर्टी जाते जाते अपने एक नाजायज़ बेटे को दे गए। ये उस बेटे का नाम है। मिडल मार्च में ये बात कोई भी नहीं जानता था कि इस आदमी मिस्टर फीदरस्टोन का कोई नाजायज़ बेटा भी है क्या। अब दोस्तों फ्रेड के पास कुछ बचा नहीं था, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। फिर इसने अपनी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से ट्राई मारा कि अब की बार पास होते हैं क्या। अब की बारी ये पास हो गया और इसको डिग्री भी मिल गई। अब ये एक चर्च में जाकर के पादरी बनना चाहता था, तो इसने मैरी से इस बारे में पूछा, तो मैरी ने इसको क्लियर कर दिया कि अगर ये पादरी बनेगा तो ये इससे शादी नहीं करेगी, मैरी इससे शादी नहीं करेगी। इसके बाद दोस्तों फ्रेड ने किसी की हेल्प की तो इसको अप्रेंटिस की एक नौकरी मिल गई। बल्स्टॉड नाम का एक बंदा मिडल मार्च को छोड़ रहा था, जाते जाते इसने अपना घर फ्रेड को दे दिया, जिसके बाद फ्रेड और मैरी वहाँ पे शादी करके आराम से अपनी लाइफ जीने लगे। अब दोस्तों बल्स्टॉड, ये जो बल्स्टॉड था जिसने अपना घर छोड़ा था, ये इसकी चौथी कहानी है। ये कहानी चौथी है जो इन्हीं कहानियों के साथ साथ चलती है। इस आदमी का पूरा नाम है मिस्टर निकोलस बल्स्टॉड। ये एक पैसे वाला बैंकर है, वेल्थी बैंकर है। इस कहानी में इसका जन्म तो शुरू में मिडल मार्च में ही हुआ था, लेकिन ये बाहर चला गया था शायद कमाने के पर्पज़ से या फिर कुछ और करने के पर्पज़ से। लौट कर फिर बाद में ये मिडल मार्च में आया बाद में, और वापस आकर इसने एक बढ़िया सा काम किया यहाँ पे आके। ये डॉक्टर लिजेट जो है इनके साथ मिल करके इसने हॉस्पिटल खोला, न्यू हॉस्पिटल इसने खोला। मतलब डॉक्टर साहब, डॉक्टर लिजेट तो इस हॉस्पिटल को संभालते थे, लेकिन खोलने के लिए, इस हॉस्पिटल को खोलने के लिए पैसा बल्स्टॉड ने दिया था। बल्स्टॉड के पास पैसा बहुत था। अब इन दोनों का ये इरादा था कि फ्यूचर में ये इस मिडल मार्च में एक मेडिकल स्कूल भी खोलेंगे। हॉस्पिटल तो ये खोल ही चुके हैं, तो मेडिकल स्कूल भी खोलेंगे। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली जो हॉस्पिटल इन लोगों ने खोला था वही ढंग से नहीं चल रहा था, वही ढंग से नहीं चल रहा था। लोगों को उस हॉस्पिटल पे भरोसा तो था नहीं, तो हॉस्पिटल बर्बाद हो गया। बल्स्टॉड बड़ा पैशनेट था कि वो मिडल मार्च एरिया में मेडिकल रिफॉर्म्स लाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बल्स्टॉड की लाइफ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, रैफल्स। रैफल्स नाम का एक बंदा था, जॉन रैफल्स नाम था, वो मिडल मार्च में आया। तो ये रैफल्स मिडल मार्च में आते ही इस बल्स्टॉड को ब्लैकमेल करने लगा। बल्स्टॉड ने अपने पास में कुछ गलत किया था शायद, जिसकी वजह से ये रैफल्स इसको ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बल्स्टॉड की किस्मत अच्छी थी कि ये रैफल्स की डेथ हो गई, कुछ ही टाइम में इसकी डेथ हो गई अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से। तो बल्स्टॉड ने सोचा कि अब मैं बच गया, लोगों के बीच में मेरी बदनामी नहीं होगी, वो बात पब्लिक में नहीं आएगी जो इसने पास्ट में कुछ भी किया था। लेकिन दोस्तों फिर भी वो रैफल्स जाता जाता किसी को बता गया इसके बारे में, बल्स्टॉड के बारे में, और बल्स्टॉड का सच पब्लिक के सामने आ गया। ऐसा सब होने के बाद ये बल्स्टॉड सुसाइड करना चाहता था, लेकिन बजाय इसके इसने मिडल मार्च को छोड़ना बेहतर समझा। तो ये जाते जाते अपना घर फ्रेड को दे गया। तो ये कहानी थी इसके पीछे की, बल्स्टॉड के पीछे की, बल्स्टॉड अपना घर छोड़ करके क्यों गया।
गया तो गया, ये फ्रेड को अपना घर दे करके गया, फ्रेड भी सेट हो गया। ये चारों कहानियाँ दोस्तों मैंने आपको अलग अलग इसलिए सुनाई क्योंकि ये होती एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन अगर मैं इनको सबको साथ में सुनाता तो कंफ्यूजिंग बहुत हो जाती है स्टोरी। आई होप आपको ये चारों कहानियाँ समझ में आई होगी दोस्तों। यही है इस नोवेल में। अभी भी अगर समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ।